हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे दिन हमारे मार्केट में क्या हुआ। इसके साथ ही हम कल का क्या प्लान बना करके चलेंगे, बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में भी। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज मार्केट में बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन की वजह था कुछ ग्लोबली न्यूज़, उसके बाद अपना HDFC बैंक का भी और वहीं पे LTI माइंट्री का भी रिजल्ट काफ़ी बुरा आया हुआ था, जिसकी वजह से आज हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। हालांकि उस गैप डाउन को हमारे मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर भी कर लिया था। इन केस मिड हाफ में फिर से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एक फॉल देखने को मिला। उसके बावजूद निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा आ गई। उसके बाद जब सुबह में गैप डाउन हुआ था तो बैंक निफ्टी में लगभग दोपहर तक जाते जाते 100 पॉइंट प्लस में चला गया था, यानी 550-600 पॉइंट तक का रिकवर किया था। वहीं पे निफ्टी 50 ने भी लगभग 120-130 पॉइंट के करीब में रिकवर कर लिया था। लेकिन HDFC बैंक में काफ़ी वीकनेस था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी बाद में फॉल कर गया, वहीं पे निफ्टी 50 भी बाद में फॉल कर गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अगले दिन का क्या प्लान बना करके चलेंगे। आइए सबसे पहले हम निफ्टी 50 में ही बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गए हम अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर। ठीक है, ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह में एक बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर अपने आप को यहाँ लगभग 100 पॉइंट के करीब में अपने आप को गिरा चुका था। उसके बाद फिर बाद में इसने रिकवर किया, जो आगे जा करके ऊपर में एक डोजी कैंडल बना दिया, और इस बियरिश डोजी कैंडल की वजह से ही यहाँ पर मार्केट थोड़ा डाउन आ गया। उसके बाद पूरे दिन यहीं पर कंसोलिडेट किया और अपने आप को लगभग ऊपर ले जाने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो हम कल के लिए निफ्टी 50 में क्या प्लान बना करके चलेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 अगर कल तो कोई खास बड़ी न्यूज़ तो नहीं आनी चाहिए और ना ही खास गिरावट होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ग्लोबल इंडेक्स भी इस टाइम थोड़ा सा, डाउ जोन्स फ्यूचर तो फ्लैट ही दिखा रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर इस टाइम फ्लैट है, बाकी यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा बुलिश से देख रहे हैं सब। तो उस हिसाब से हमारे मार्केट को भी कल लगभग जहां तक उम्मीद है कि थोड़ा प्लस में ही ओपन होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या प्लान बना करके चलेंगे। अगर निफ्टी 50 में 50-60 पॉइंट का गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, तो उस केस में हम क्या प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है। अगर यहाँ से 20-30 पॉइंट का गैप अप भी ओपनिंग होता है तो सबसे पहला तो हमारा रेजिस्टेंस यही होगा। ठीक है, 21,530-27। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा। अगर इस रेजिस्टेंस को बीट करता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देर टाइम बिता करके इस रेजिस्टेंस को बीट करता है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के लिए 640 तक के लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे गैप डाउन होता है 30 पॉइंट, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट, ठीक है, तो अगर 50 पॉइंट गैप डाउन भी होता है तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट तो यही हो जाएगा 21,400। ये पहला हमारा सपोर्ट हो जाएगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तब नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा जहां से आज इसने पुल बैक दिखाया है। ठीक है, जहां से सपोर्ट लेकर के उसने ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, और वहीं पर हम देखते हैं, सॉरी, निफ्टी 50 को इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा एक तो गैप डाउन हुआ था। उसके बाद इस बैंक निफ्टी ने अपने आप को अच्छा खासा रिकवर कर लिया था। ये देख रहे हैं, ह्यूज कैंडल, ह्यूज वॉल्यूम के साथ। उसके बाद फिर इसने लगभग 100-150 पॉइंट के करीब में प्लस में भी चला गया था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक बियरिश डोजी कैंडल बना हुआ है, जिसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल कर गया। उसके बाद फिर बाद में लगभग 2:30 बजे के बाद मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मतलब रिकवर करने की पूरी कोशिश किया हुआ है। तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि कल एक गैप अप ही देखने को मिलेगा 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के करीब में बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में हम कल का प्लान क्या बना करके चलेंगे। देखो, अगर गैप अप होता है तो सबसे पहला तो हमारा रेजिस्टेंस यही होगा जहां से इसने आज रेजिस्टेंस को छू करके नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर हमारा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। वहीं पे अगर गैप डाउन देखने को मिलता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो हमारा सबसे पहले तो सपोर्ट यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 45,430 के करीब। उसके बाद अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है तो 45,200, और 45,200 को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45,000।
तो देखिए जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, 100 पॉइंट के करीब में अगर गैप अप हुआ तो सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस के पास आएगा। इस रेजिस्टेंस के पास अगर कोई भी बियरिश कैंडल बनाता है तब हम नीचे डाउन साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम बिताए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तब फिर हम कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, जो कि हमारा टारगेट ये होगा 6580 के करीब। वहीं पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले तो सपोर्ट हमारा यही रहेगा, और अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा 45,200, और इस सपोर्ट को तोड़ेगा फिर अगला टारगेट होगा हमारा 45,000, और अगर 45,000 को भी तोड़ देगा तब फिर एक अच्छा खासा बियरिशनेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी में कि हम बैंक निफ्टी को किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। वहीं पर स्टॉक्स की बात कर लें तो हमें किन स्टॉक्स पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम HDFC को देख लेते हैं। ये लगभग 3.5% के करीब में गिरा हुआ है। यहाँ पर बैंकों में केवल HDFC बैंक में ही एक अच्छा खासा बेरिशनेस देखने को मिला है, और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ये सब अपने आप को लगभग रिकवर करने की पूरी कोशिश किए हुए हैं। तो HDFC बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बेरिशनेस देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात करें और निफ्टी 50 के स्टॉक की बात करें तो LDI माइंट्री की वजह से एक अच्छा खासा बेरिशनेस देखने को मिला है।